हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में लाए हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। क्या नाम है? मात्रक एवं मापन। तो आज के वीडियो में जानेंगे पिछले चैप्टर में जो भी पढ़े थे। आज के वीडियो में जानेंगे पिछले वीडियो में जो पढ़े थे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ में एक पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल राशियाँ कितने होते हैं? 7। अब मूल राशियाँ 7 है तो मूल मात्रक भी कितना होगा? 7 होगा। तो जिसमें जानेंगे कि कौन कौन सा मूल मात्रक है, उसके सारे मूल मात्रकों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर देखिएगा मूल राशियाँ, इधर लिखेंगे उसका मात्रक। सबसे पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता। इसके बाद 7वां है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये मेरे पास 7 भौतिक राशियां हैं। इसका मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसके बाद समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। इसका पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल। ये आपके पास 7 भौतिक मूल राशियां और मूल मात्रक है। ठीक है, अब इसमें क्या सीखेंगे कि मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है? तो मीटर। और इसके बाद ये क्या है? किलोग्राम। तो अब सबसे पहले इसमें जानेंगे कि मीटर, तो अब 1 मीटर जो वैल्यू लिया गया है, क्या वैल्यू लिया गया है? 1 मीटर। जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू कहीं ना कहीं 1 मीटर लिया गया होगा, जिसकी सहायता से सभी जगह एक ही वैल्यू फिक्स किया गया है। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि इतना अगर ले लेता है तो बोलता है कि 1 मीटर है। आखिर इतना किसी वैल्यू कहीं ना कहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो इसका एक फिक्स वैल्यू होगा। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग एक मीटिंग बनाकर प्लानिंग करके इसका एक वैल्यू रखा गया होगा। चलिए, इतना मीटर 1 मीटर के बराबर है। अब जितना वैल्यू है ये सारा मैं लिखवाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, अब फिक्स कर दिया गया है। यदि फिक्स नहीं किया रहता तो सभी देश क्या होता? अलग अलग यूज़ करता। ठीक है, इंडिया में है, उसके लिए 1 मीटर का वैल्यू कितना लेंथ होना चाहिए, 1 मीटर में कितना लेंथ होना चाहिए। ठीक है, अगले अगर देश में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पर वैल्यू चेंज कर दे। ठीक है, कम लेंथ को ही 1 मीटर बोलना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह से पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया गया है कि इतना लेंथ रहेगा तो उसके लिए 1 मीटर माना जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आगे देखते हैं किलोग्राम क्या है। तो किलोग्राम है। ये सारे को 1 बाय 1 लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। जैसे किलोग्राम है, आप 1 केजी का वाट देखे होंगे। ठीक है, तो 1 केजी का जो वाट है वो एक स्टैंडर्ड है, फिक्स किया गया है कि ठीक है कि इतना जिसमें मास रहेगा वो 1 केजी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कितना मास रहेगा वो बताएंगे। तो अब यहाँ कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स किया गया है। अब उसी के लेकर के पूरा इंटरनेशनल लेवल पर चलता है लोग। ठीक है, कि 1 केजी इतना को मान लिया जाएगा। ठीक है, यदि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रहेगा तो हमेशा क्या होगा? एक दुकानदार क्या करेगा? 1 केजी का जो मास है जितना होना चाहिए उसको कम कर देगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल कहीं कहीं करता है लोग, लेकिन अगर उसको सही से अगर जांच करवाई किया जाए तो उसको आसानी से जेल हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो वाट है
तो 1 kg एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ऑल ओवर कंट्री में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर लिया गया है, ठीक है, जिसको 1 kg कितने मास कितने वज़न को बोलना है, ठीक है। अब सेकेंड किसके लिए लिया गया है, इसका कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, ठीक है। इसके बाद केल्विन है, 1 केल्विन में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट हुआ। इसके बाद एम्पियर, 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे, ठीक है। ये सारा को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिएगा, सबसे पहला है मीटर। मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, ठीक है। वह 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73, ठीक है, इतना तरंगे आती है। कहने का मीनिंग हुआ 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर का है एक स्टैंडर्ड दूरी लिया गया है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से, ठीक है, शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले तरंगों की संख्या कितना है, इतना है, ठीक है। उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की तरंगों की संख्या कितना है, इतना है, ठीक है। तो अब इसी को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान करके लिया गया है और उसी दूरी को क्या बोला जाता है, तो 1 मीटर, क्या बोलते हैं, तो 1 मीटर, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका एक और अन्य मात्रक होता है, जैसे दूरी को ही अगर मीटर में ही अगर मापना है तो दूरी का ऐसा ही मात्रक है या लंबाई का ऐसा ही मात्रक है मीटर। तो अब दूरी को या लंबाई को अन्य मात्रक में मापा जा सकता है, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻³ मीटर। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसी की तरह देखेंगे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसके बाद 1 फर्मी में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, और बड़े से बड़ी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं, तो प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यदि निकालना है कितना वैल्यू कैसे हुआ, तो देखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। कितना होता है, चाल गुने समय। तो समय चाल कितना है, तो प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये हो गया समय, 1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो 1 वर्ष में तय की गई दूरी निकाल रहे हैं ना, तो चाल इतना हो गया 1 वर्ष के लिए 365 दिन। अब 365 दिन हो गया, तो अब 1 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। और 24 घंटा में प्रत्येक को अगर मिनट में करेंगे चेंज, तो कितना से गुना करेंगे, 60 से, मिनट में हो गया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड में हो गया, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू जो है ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूरी निकल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ, इसका जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये होता है 1 प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कि ये जो है किसके अप्रोक्स है, 9.46 जो है 10 के अप्रोक्स है। और इसके बाद इधर कितना है, 10⁻15 है। तो ये हो जाएगा, तो 15 और 1 यहाँ कितना, 16। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 10⁻16 मीटर बराबर 1 प्रकाश वर्ष बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, यह द्रव्यमान का मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है, तो द्रव्यमान का मात्रक है। जैसे 1 kg जो है पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। क्या बोल रहा है कि 1 kg जो माना गया है वो पेरिस में रखे हुए प्लेटिनम इरेडियम का टुकड़ा,
1 kg द्रव्यमान का रखा गया है, ठीक है। और उस जो टुकड़ा है वो किसका है, तो प्लेटिनम इरिडियम का एक विशेष टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान माना गया है 1 kg, और उसी को स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसको माना जाता है कि 1 kg हम इतना द्रव्यमान को हम बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात होता है कि यदि बीच में यदि कोई यहाँ जैसे अगल बगल यदि, अब यहाँ पर बात होता है यदि कोई व्यक्ति अगर 1 kg का जो द्रव्यमान वैल्यू फिक्स किया गया है, ठीक है, यदि उसका वैल्यू कम करके अगर कोई वस्तु को बेचता है या खरीदता है तो उसको यदि वैल्यू कम करके यदि वो बेचता है तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया है उसके वो खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है। जो इंटरनेशनल लेवल पर फिक्स किया गया है कि 1 kg वैल्यू इतना को माना गया है, तो वो वैल्यू को क्या कर रहा है, कम करके बेच रहा है। तो इसका मतलब है उसके प्रति यदि कोई व्यक्ति कार्रवाई करता है, ठीक है, तो आसानी से वो फंस सकता है, ठीक है। इसीलिए जो वाट होता है वो रियल वाट होना चाहिए, वो फेक वाट नहीं होना चाहिए। जो वाट होता है, जो हम लोग किसी वस्तु को वजन करते हैं, बटखारा जिसको बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए, एक फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू का जो 1 kg का जो फिक्स होता है वो रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अभी जो 1 kg का प्लेटिनम इरिडियम रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, तो पेरिस में रखा गया है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कराने के लिए पेरिस जाना पड़ेगा, तब जाकर होगा प्रूफ, ठीक है। इसका अन्य मात्रक में क्या है, 1 मीट्रिक टन में 10 के पावर 3 kg होता है, मतलब कि 1000 किलो को हम बोलेंगे 1 मीट्रिक टन। 1 क्विंटल में 1 क्विंटल में 10 के पावर 2 kg होता है, मतलब हो गया 100 kg। 100 kg को क्या बोलेंगे, 1 क्विंटल। इसके बाद 1 ग्राम में कितना kg होता है, तो 10 के पावर -3 kg का मतलब हुआ 1 kg का 1000वां भाग, 1 kg का 1000वां भाग। 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 10 के पावर -6 kg, ठीक है। ये सारा क्या है, इसका अन्य मात्रक है। इसके बाद देखिएगा अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा देखिए क्या है, सेकेंड। सेकेंड क्या है, समय का मात्रक है। सेकेंड किसको बोलते हैं, तो समय का मात्रक को सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में, कैसा घड़ी है, तो परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9192631770 बार क्या करता है, कंपन करता है, ठीक है। यदि इतना बार कंपन करता है सीजियम 133 परमाणु, तब वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। उस समय अंतराल को क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया गया है, ठीक है। 1 सेकेंड में इतना होना चाहिए। इसके बाद है 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में 10 के पावर -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड में 10 के पावर -9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड में 10 के पावर -12 सेकेंड। ये सारा लिखवा देंगे पॉइंट्स, आपको पूरा डाटा याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है चौथा एम्पियर। एम्पियर किसको बोलते हैं, तो यह जो है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। देखिए ध्यान से, क्या समझ में आया कि अनंत लंबाई का 2 सीधा तार, अनंत लंबाई का जब 2 सीधा तार निर्वात में रखेंगे, दोनों को आपस में 1 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, और इसके प्रति एकांक लंबाई पर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल यदि आरोपित होता है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि वहाँ पर कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 1 एम्पियर, ठीक है। कितना एम्पियर,
तो 1 एम्पियर। इसके बाद देखिएगा केल्विन, क्या है केल्विन। केल्विन क्या है, ताप का मात्रक है। किसका मात्रक है, तो ताप का। यह क्या होता है कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। 1 केल्विन किसको बोला गया है, किसको डिफाइन किया गया है, तो जल का जो त्रिक बिंदु है उसके ऊष्मागतिकी ताप का इतवां भाग होता है 1 केल्विन। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है 5वां के बाद 6ठा पॉइंट देखिएगा। छठा पॉइंट में देखिएगा कैंडेला, क्या है कैंडेला। यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। ठीक है। और एक कैंडेला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग है। एक कैंडेला क्या है, एक कैंडेला किसे कहते हैं, तो एक कैंडेला मानक प्रकाश स्रोत के, ठीक है, किसी एक स्टैंडर्ड लिया गया है प्रकाश स्रोत, ठीक है, उससे खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र की ज्योति तीव्रता का, मतलब बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से, 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर से जितना ज्योति तीव्रता निकलेगा, ठीक है, उसका 1/60वां भाग को उसको क्या बोलते हैं, एक कैंडेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एक कैंडेला बोलते हैं। ठीक है। जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिससे प्रकाश स्रोत निकलेगा उसका जो ताप है प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है 7। यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, तो मोल। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है। 1 मोल किसे कहते हैं, तो 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या, उस पदार्थ में अवयवों की संख्या C12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। तो 1 मोल किसे कहते हैं, तो कार्बन के 12 के, ठीक है, कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणु की संख्या के बराबर को हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहा जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ भौतिक राशियाँ लिखवाते हैं और उसका मात्रक लिखवाते हैं। इसके बाद देखिएगा भौतिक राशि है, मात्रक है, ये संकेत है। तो कुछ भौतिक राशि लाए हैं जिसका मात्रक और संकेत में साथ में लिखा। कुछ भौतिक राशियाँ लाए हैं जिसका मात्रक और संकेत के बारे में समझेंगे। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, संकेत m स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, संकेत m क्यूब। ठीक है। आगे है घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब वेग या चाल का, दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, m प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसके बाद क्या है, त्वरण का ऐसा मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको संकेत क्या है, m प्रति s का पावर 2, m प्रति, इसको माइनस को हटाएंगे तो प्रति बोलेंगे, यदि माइनस के साथ बोलना होगा तो m s का पावर -2। ठीक है। इसके बाद बल का ऐसा मात्रक, न्यूटन, जिसको n से डिनोट करेंगे। आगे है संवेग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, केजी m पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद कार्य अथवा ऊर्जा का, जूल, संकेत होता है J। शक्ति का ऐसा मात्रक, वाट, W से इसको डिनोट करते हैं। दाब का ऐसा मात्रक, पास्कल, दाब का ऐसा मात्रक, पास्कल।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या तो बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पी ए से डिनोट करेंगे इसको, क्या से? पी ए से, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है अगला भौतिक राशि बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण, टॉर्क, न्यूटन मीटर एन एम। इसके बाद ऊष्मा का परिमाण जूल। क्या होता है इसका? जूल। जैसे जे से डिनोट करेंगे, क्या से? इसे जे से डिनोट करेंगे। इसके बाद है ऊष्मा धारिता क्या बोलते हैं? जूल प्रति केल्विन, जे प्रति के, ठीक है। इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा धारिता जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जे पर केल्विन, ठीक है। इसके बाद विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। इसके बाद है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, सॉरी। इसके बाद है आवृत्ति, जिसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, जिसे HZ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। भौतिक राशियाँ कुछ लेकर आए थे, ये सारे याद कर लीजिएगा नोट्स, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में लेकर आएंगे बीमा, डायमेंशन, जो कि बहुत ही VVI टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।